नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, करीब 6000 साल पहले बेबीलोन। हाँ, बेबीलोन। और जॉर्ज एस क्लासन की जो किताब है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसके जरिए हम धन निर्माण के कुछ बहुत पुराने लेकिन कारगर नुस्खे खंगालेंगे। बिल्कुल। ये जो दृष्टांत हैं, मतलब कहानियां हैं, ये बताती हैं कि पैसे के नियम शायद बदले ही नहीं हैं। है ना, कमाल की बात है। जो बेबीलोन में काम करता था वो शायद आज भी उतना ही सच हो। तो सवाल यही है कि क्या बेबीलोन के वो सीधे साधे सिद्धांत आज हमें वित्तीय सफलता दिला सकते हैं? चलिए देखते हैं इन कहानियों में क्या है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है अरकाद से, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी। हाँ, अरकाद और उनके वो बचपन के दोस्त थे ना, बानसिर, रथ बनाने वाले। हाँ, बानसिर और कौबी जो संगीतकार थे। वो दोनों बड़े परेशान थे अपनी गरीबी से और एक तरह से धन की इच्छा लेकर अरकाद के पास पहुंचे। और उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने कभी सच में धन कमाने की कोशिश ही नहीं की। बस सोचते रहे। सही कहा, बस कामना करते रहे। तो अरकाद ने क्या कहा? उनका क्या नजरिया था? कोई किस्मत की बात? नहीं नहीं, किस्मत बिल्कुल नहीं। अरकाद का फंडा बड़ा क्लियर था। उन्होंने कहा कि देखो, अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं है, ये कुछ नियमों को सीखने और सबसे जरूरी उन पर अमल करने की बात है। अच्छा, तो वो पहला नियम क्या था? सबसे पहला कदम? पहला नियम, जो शायद सबसे जरूरी है, वो ये था, तुम जो कमाते हो उसका एक हिस्सा तुम्हारा है। वाह। मतलब अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा हमेशा बचाओ। 10वां हिस्सा? क्लिंग सिंपल है ना? हाँ, सुनने में तो आसान लगता है, पर ये एक बड़ा बदलाव लाता है सोच में। जब आप पहले खुद को भुगतान करते हैं तो पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं रह जाता, वो संपत्ति बनाने का साधन बन जाता है। और अरकाद ने खुद महसूस किया कि ऐसा करने से कोई कमी नहीं हुई, बल्कि पैसा जैसे और आसानी से आने लगा। बिल्कुल, ये एक तरह का माइंडसेट शिफ्ट है। ये बचत वाली बात, ये बाद में उन 7 इलाजों का भी हिस्सा बनी ना, जो अरकाद ने राजा सारगोन के कहने पर सिखाए थे। हाँ हाँ, राजा सारगोन बड़े चिंतित थे कि भाई शहर में इतनी गरीबी क्यों है, तो उन्होंने अरकाद को बुलाया कि तुम लोगों को सिखाओ अमीर कैसे बनते हैं। और वो 7 इलाज, उनमें से शुरू के 3 कौन से थे? वो बुनियाद वाले? हाँ, वो पहले 3 तो एकदम असास है। पहला, जैसा हमने कहा, पर्स को मोटा करना शुरू करो, यानी वही 10वां हिस्सा बचाना। ठीक है। नंबर 1? दूसरा, अपने खर्चों को नियंत्रित करो। इसका मतलब है एक बजट बनाओ, देखो कि जरूरतें क्या हैं, इच्छाएं क्या हैं, और कोशिश करो कि वो सब बाकी 9-10 कमाई में ही निपट जाए। जरूरतें और इच्छाएं, इसमें फर्क करना जरूरी है। बहुत जरूरी। और तीसरा, अपने सोने को गुणा करो। मतलब जो बचाया है उसे बेकार मत पड़ा रहने दो, उसे काम पर लगाओ, निवेश करो। निवेश, यहीं पर वो सलाह वाली बात आती है ना? बिल्कुल, सही सलाहकार चुनो। अरकाद कहते थे कि गहनों की सलाह जौहरी से लो, ईंट बनाने वाले से नहीं। उन्होंने खुद ये सबक सीखा था। हाँ, वो किस्सा जब उन्होंने अपना पहला निवेश एक ईंट बनाने वाले की सलाह पर डुबो दिया था, नकली गहनों में। महंगा सबक रहा होगा। बहुत महंगा। ये आज के कंपाउंडिंग जैसा है। आपका पैसा और उसकी कमाई दोनों मिलकर और पैसा बनाते हैं, अगर सही जगह लगे हों। ये सलाह वाला पॉइंट सोने के 5 नियमों में और भी साफ होता है, क्यों? हाँ, जो अरकाद ने अपने बेटे नुमासिर को दिए थे। हाँ, नुमासिर की कहानी। उसे अरकाद ने सोना दिया और साथ में एक मिट्टी की पट्टी जिस पर सोने के 5 नियम लिखे थे। कहा कि जाओ खुद सीखो। और नुमासिर ने शुरू में गलतियां की। हाँ, बिल्कुल की। उसने अपना पैसा जुए में उड़ाया, एक गलत पार्टनरशिप में फंसा। लेकिन फिर उसने उन नियमों को समझा। क्या थे वो नियम संक्षेप में? वही 110 बचाओ। दूसरा, बचत को समझदारी से काम पर लगाओ ताकि वो और बढ़े। तीसरा, विशेषज्ञों की सलाह मानो, सुरक्षित निवेश करो। चौथा, ऐसी योजनाओं से बचो जो असंभव मुनाफा दिखाएं या जिनमें धोखा हो। और पांचवा, अनुभवहीनता या जज्बातों में बहकर निवेश मत करो। तो मतलब दौलत धीरे धीरे, समझदारी और लगातार कोशिश से बढ़ती है, कोई रातों रात वाली स्कीम नहीं। बिल्कुल नहीं, ज्ञान और धैर्य चाहिए। ये सब तैयारी और अवसर की बात पर आकर जुड़ जाता है। हाँ, अरकाद का वो कहना था ना कि अवसर उसी के पास आता है जो तैयार होता है। हाँ, अपॉर्चुनिटी इज अ हॉटी गॉडेस। वो तैयारी ना करने वालों पर वक्त बर्बाद नहीं करती। शायद यही सुनकर बानसिर और कोबी ने भी फौरन फैसला लिया होगा। सही। टालम टोल मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, अरकाद उसे सफलता का दुश्मन मानते थे। सबसे बड़ा दुश्मन। जानना एक बात है, पर करना, उस पर अमल करना, वही फर्क लाता है। कितने ही लोग मौके गवा देते हैं क्योंकि वो सोचते रह जाते हैं या तैयार नहीं होते।
तो इन सारी कहानियों से जो निचोड़ निकलता है वो क्या है? क्या हैं वो मुख्य बातें? मुख्य बातें वही हैं। लगातार बचाओ, अपने खर्चों को काबू में रखो, सोच समझकर निवेश करो, एक्सपर्ट्स की सुनो, हार मत मानो, और जब मौका दिखे तो एक्शन लो। और ये सिद्धांत क्या आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं इस डिजिटल दुनिया में? मुझे तो लगता है बिल्कुल है। तरीके बदल गए होंगे, निवेश के रास्ते नए आ गए होंगे, पर बुनियाद, वो आर्थिक सुरक्षा की बुनियाद आज भी यही कालातीत सच है। तो चलते चलते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अरकाद ने कहा था, धन वहां बढ़ता है जहां मनुष्य ऊर्जा लगाते हैं। हाँ, ऊर्जा लगाना। तो जरा सोचिए, प्राचीन बेबीलोन से आज की इस तेज डिजिटल दुनिया तक धन बनाने के लिए ये ऊर्जा लगाने का मतलब कैसे बदला होगा? इस पर विचार कीजिएगा।